हाल ही में क्लास 12 का रिजल्ट आ चुका है। सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया। बहुत दिनों से हम सभी क्लास 12 के एस्पिरेंट्स वेट कर रहे थे क्लास 12 के रिजल्ट के लिए। जैसे तैसे एग्जामिनेशंस आप लोग के गए, उसके बाद ये टेंशन बढ़ने लग गया था कि रिजल्ट कब आएगा। लेकिन जैसे रिजल्ट्स आया तो उसे देखकर हम सभी लोग परेशान हो गए कि रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा बेकार आया है। हाँ, मैं ये जानता हूँ कई लोग होते हैं ऐसे जो बिल्कुल नहीं पढ़ते और वो एक्सपेक्ट करके बैठते हैं कि उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आने चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप एग्जामिनेशन में लिख कर ही नहीं आओगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी तब खड़ी होती है जब क्लास 12 का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। उसके बाद मेरे पास हजारों मैसेजेस यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आते हैं। जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए था उससे सच में बहुत ज्यादा रिजल्ट खराब आया है। मुझे भी ऐसा लगा कि यार हो सकता है, हर स्टूडेंट यही सोचता है कि उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आना चाहिए था, चाहे वो पढ़ने वाला स्टूडेंट हो या ना पढ़ने वाला। लेकिन जब मैंने ऑब्जर्व किया कि कई ऐसे स्टूडेंट जो सच में अच्छा पढ़ते हैं, ये ऐसे एवरेज स्टूडेंट जिनके एटलीस्ट एक्सपेक्टेड मार्क्स आने चाहिए थे, उनके भी मार्क्स बहुत ही ज्यादा खराब आए। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सिस्टम फेलियर है? जी हाँ, बिल्कुल। आप सभी लोग जानते हो हाल ही में बोर्ड्स की तरफ से एक न्यू चेकिंग सिस्टम आप लोग के लिए लेकर आया गया। उस टाइम पे हम सभी लोग परेशान हो गए थे कि ये सब चीजों को इतना ज्यादा चेंज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जब भी कोई नया सिस्टम आता है उसकी वजह से बहुत सारे ब्लंडर्स कभी कभी हो जाते हैं। फिर भी हम सभी लोगों ने डाइजेस्ट कर लिए कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक न्यू चेकिंग सिस्टम आ रहा है। ऐसा कहा गया था कि उससे जल्दी कॉपी चेकिंग होगी और रिजल्ट्स भी जल्दी आएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। लास्ट ईयर भी 13 मई को ही रिजल्ट आया था, इस साल भी 13 मई को ही रिजल्ट आया। तो रिजल्ट में इतना ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिला टाइम पीरियड में, जो बहाना दिया गया था सिस्टम को चेंज करने के लिए। क्या कहीं इस सिस्टम चेंज की वजह से बच्चों के रिजल्ट्स में इफेक्ट हो गया, या फिर कहाँ चीजें खराब हो गई? इस चीज के ऊपर सीबीएसई को सच में जोर देना चाहिए। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट सच में बहुत ज्यादा खराब आ गया है, उसके ऊपर उन्हें एक बार चेक जरूर करना चाहिए। हाँ, आप लोग जरूर कहोगे कि हाँ भैया, अभी रिवैल्यूएशन का हमारे पास टाइम है, उसमें रिवैल्यूएशन के लिए हम लोग रीचेकिंग के लिए डाल देंगे। मैं मानता हूँ प्रोसेस है, बट क्या ये चीजें फ्री में होती? नहीं, इनके भी पैसे लिए जाते हैं। मतलब एक तो रिजल्ट खराब आ जाए, इसमें बच्चे की गलती नहीं है, गलती उनकी है जिन्होंने कॉपी चेक करे गलत। फिर हमारी कॉपी जो गलत चेक हो गई है उसको चेक कराने के लिए भी हम ही लोग पे करें। अभी हाल ही में नीट का ब्लंडर कम हुआ था, जो सीबीएसई के रिजल्ट के बाद ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है। आखिर बच्चों का क्या होगा? क्या बच्चों के फ्यूचर ऐसे ही हर वक्त खराब होते रहेंगे? क्या बच्चों के फ्यूचर के साथ ही हर बार कोई ना कोई खिलवाड़ होगा? ये तो बहुत गलत है यार। इंडिया में हमारी एजुकेशन को रिफ्लेक्ट करती है हमारी मार्कशीट। बच्चा पढ़ाई में कितना भी अच्छा हो, इंटेलिजेंट क्यों ना हो, उसका आईक्यू लेवल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, हम उसको उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग जज करते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि इंडिया में क्लास 12 का रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर गलती से वो ही खराब आ जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट की लाइफ खराब हो सकती है, उसमें मेजर इंपैक्ट पड़ सकता है। हाँ, मैं मानता हूँ मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते लाइफ के लिए, लेकिन वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइफ के पार्ट्स में, चाहे जॉब के लिए हो, अच्छे कॉलेजेस के लिए। क्लास 12 के मार्क्स सच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाओगे तो वहां 75% का क्राइटेरिया आता है। 75% का मार्क्स क्रॉस नहीं कर रहा है तो उसके लिए तो उसका फ्यूचर खराब हो सकता है। अब वो कैसे जस्टिफाई करेगा अपने पेरेंट्स को? और आप सभी लोग भी जानते हो, जब एक बार रिजल्ट आ जाता है तो हमारी पेरेंट्स हमारी नहीं सुनते, वो सुनते हैं उस रिजल्ट की, क्योंकि वो दिख रहा है ना। अब आप कितने भी बहाने दे दो, आपके घर वाले हो सकता है नहीं समझ रहे होंगे। जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों की गलती नहीं है। अगर आपका बच्चा कह रहा है कि उसके अच्छे नंबर आने चाहिए थे तो उसके सच में आए होंगे। ये कॉपी चेकिंग के चक्कर में गलतियां हुई है। अब आखिर इस चीज को कैसे हम सॉल्व करें? तो भाई यार, सीधी बात करूं तो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो मेल करना है सीबीएसई को। आपको कोशिश करना है उनको ट्विटर हैंडल, इंस्टा, हर जगह पे आप लोग ढेर सारे कमेंट्स करो इस कॉपी चेकिंग के रिगार्डिंग। बट आप सभी लोग जानते हो आखिरी में ज्यादा कुछ होता नहीं। बोर्ड मेंबर आएंगे, वो कहेंगे कि आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दो, तो अल्टीमेटली हमें हमारे जेब से ही पैसे लगाने पड़ेंगे और इस रिवैल्यूएशन के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे और अपने आप को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हम सच थे। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए प्रोसेस में कि अगर गलती से बोर्ड्स की तरफ से गलती होती कॉपी चेकिंग में तो उनको हमारे पैसे वापस देना चाहिए, और मैं तो कहूंगा 3 टाइम्स ज्यादा देना चाहिए। अगर आप 1000 ले रहे हो तो आप 3000 दो, क्योंकि बच्चे का जो मेंटल स्टेट खराब हुआ है रिजल्ट खराब देखने के चक्कर में, वो भी गलती उसकी नहीं, वो थी आपकी। गलती उस इंसान की थी जिसने कॉपी गलत चेक किया। एटलीस्ट उसको कंपनसेट तो करो। अगर आप ये चीजें भी नहीं कर सकते हो, फिर रिजल्ट्स नहीं दे सकते हो, तो बच्चा कैसे आप लोग पे बिलीव करेगा? तो मेरी अपील बोर्ड से यही रहने वाली है, प्लीज बच्चों के इस कंसर्न के ऊपर आप लोग को ध्यान देना चाहिए। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। हर किसी ने अपने फ्यूचर को आप लोग के बोर्ड्स के बदौलत छोड़ा था और एग्जाम फीस दिया था इन्हीं चीजों को सही तरीके से अरेंज कराने के लिए। बट अगर सिस्टम में फॉल्ट आया है, कोई दिक्कत आई है, तो उसको ठीक भी आप ही को करना पड़ेगा। और बच्चों, आप लोग टेंशन मत लो, हम सभी आप लोग के साथ हैं। जितना ज्यादा हो सकता है हमारे एंड से भी सपोर्ट आप लोग के लिए आता रहेगा और आप सभी लोग को टेंशन नहीं लेना। मेरे एंड से बस यही रिक्वेस्ट रहेगी
सभी लोग से, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट सच में खराब आया है, अपने एंड से तो आप लोग आवाज उठाते ही रहो, साथ ही साथ रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई जरूर कर लेना, क्योंकि अल्टीमेटली आखिरी में होगा यही, सारी चीजें दब जाएगी, लेकिन जिनने रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल किया था उन्हीं के साथ इंसाफ होगा, क्योंकि इंसाफ तो आप जानते हो मिलता है नहीं, चाहे सीबीएसई एग्जाम हो या फिर नीट एग्जाम।